तो दोस्तों, मैं आपका होस्ट कार्तिक स्वागत करता हूं आपका आज की कहानी में। राजस्थान के एक दूर दराज के गांव में, जहां रेत के टीले हवाओं के साथ अपना रास्ता बदलते रहते हैं, एक पुरानी और भयावह हवेली खड़ी थी। उस हवेली के आसपास का वातावरण हमेशा अजीब सा था। वहां का सन्नाटा जैसे समय के साथ थम गया हो। हवेली के आसपास की जमीन बंजर हो चुकी थी। न वहां कोई पेड़ उगता था, न कोई पक्षी वहां बैठने की हिम्मत करता था। रात होते ही हवेली के दरवाजों और खिड़कियों से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती, मानो हवेली खुद में कुछ कहानियां छुपाए हुए हो। गांव वालों का कहना था कि सदियों पहले इस हवेली में एक शक्तिशाली तांत्रिक आया था। उसने अपनी सारी उम्र वहां तंत्र साधना में बिताई। कहा जाता है कि उस तांत्रिक की साधनाएं इतनी भयानक थीं कि उसने कई अज्ञात शक्तियों को अपने वश में कर लिया था। हवेली का हर कोना उसकी काली तंत्र साधना का गवाह था। उसकी साधनाओं की गूंज आज भी हवेली की दीवारों में महसूस की जा सकती है। लोगों का यह भी मानना था कि हवेली के आसपास की जमीन पर तांत्रिक के तंत्र मंत्र की शक्ति अब भी प्रभावी है। वहां से गुजरते समय अचानक ठंडी हवा का झोंका लगता, जिससे रूह कांप जाती। शाम ढलने से पहले ही लोग उस रास्ते से दूर हो जाते, क्योंकि सूरज डूबते ही हवेली की खिड़कियों से झांकती परछाइयों का खेल शुरू हो जाता था। अमित, एक 30 वर्षीय पत्रकार, असाधारण स्थानों की खोज और उनकी सच्चाई उजागर करने के लिए जाना जाता था। उसके YouTube चैनल ने पहले भी कई रहस्यमयी और भयावह स्थानों को कवर किया था, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता था कि अब तक उसे कुछ सच में डरावना नहीं मिला है। वह हमेशा ऐसी जगह की तलाश में रहता जहां वह खुद को चुनौती दे सके। यही वजह थी कि जब उसने तांत्रिक की हवेली की अफवाहें सुनी तो उसे यह स्थान सही लगा। लोगों ने हवेली को लेकर कई कहानियां बताईं। किसी ने कहा कि वहां से रहस्यमयी रोशनी आती है। किसी ने बताया कि उन्होंने वहां किसी की चीखें सुनी थीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ वर्षों पहले एक टीवी चैनल की टीम, जो इस हवेली की पड़ताल करने गई थी, तभी वापस नहीं लौटी। उनका सारा उपकरण हवेली के पास मिला, लेकिन उनमें से एक भी व्यक्ति का कोई सुराग नहीं लगा। इस घटना के बाद हवेली और भी खतरनाक मानी जाने लगी। अमित को इस तरह की बातें और भी रोमांचित करती थीं। उसे विश्वास नहीं था कि किसी तांत्रिक की आत्मा या इस तरह के किसी रहस्य का कोई अस्तित्व हो सकता है। लेकिन उसके मन में एक गहरा सवाल भी था। अगर ये सब सिर्फ अफवाहें हैं तो आखिर वह टीम कहाँ गायब हो गई थी? क्या वे डर के मारे भाग गए थे या कुछ और हुआ था? अमित के साथ उसके दोस्त नीरज और किरण भी जाने के लिए तैयार हो गए। नीरज अमित का कॉलेज से दोस्त था और वह हमेशा अमित के साथ ऐसे खतरनाक अभियानों पर जाता था। उसे भी यह सब रोमांचक लगता था। लेकिन किरण, जो एक बेहद संवेदनशील और मानसिक रूप से जागरूक थी, इस बार थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। उसने अमित से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इस बार मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। लगता है जैसे कुछ बड़ा और अनजाना होने वाला है। अमित ने उसे हल्के में लिया और मजाक में कहा, यह तुम्हारी कल्पना का खेल है। तुम देखना, वहां कुछ नहीं होगा सिवाय पुराने खंडहरों के। लेकिन उसके मन के एक कोने में भी अब एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। रात का समय था जब वे तीनों हवेली की ओर बढ़े। पूरा गांव अजीब सी शांति में डूबा हुआ था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति पूरे वातावरण को जकड़ रही हो। हवाओं की सरसराहट, जो आमतौर पर सुकून देती है, अब डरावनी लग रही थी। मानो पेड़ों के बीच कुछ छिपा हो और हर कदम पर उन पर नजर रख रहा हो। जैसे ही वे हवेली की ओर बढ़े, अचानक एक पुरानी बेल वाली खंडहरनुमा दीवार के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। अमित ने पलटकर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। गांव के कुछ लोग उन्हें हवेली की ओर जाते हुए देखकर विचलित हो उठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वे कुछ जानते हों जो वे तीनों नहीं जानते। तभी एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए उनके पास आ गया। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मत जाओ बेटा, वहां मौत ही मिलती है। अमित ने उस बूढ़े को देखकर थोड़ी झुंझलाहट से कहा, दादा, ये सब अंधविश्वास है। हम बस एक वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अमित का हाथ कसकर पकड़ लिया और फिर लगभग फुसफुसाते हुए बोला, तुम नहीं जानते बेटे, कुछ चीजें जो देखी नहीं चाहती लेकिन वे होती हैं। हवेली के अंदर सिर्फ दीवारें नहीं, और भी कुछ है। वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। उसके ये शब्द सुनकर
किरण और नीरज के चेहरे पर भी एक हल्की चिंता की लकीरें उभर आईं, लेकिन अमित ने इसे मजाक समझकर अनसुना कर दिया। चलो कुछ नहीं होगा, कहते हुए तीनों दोस्त अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली के गेट तक पहुंच गए। हवेली का गेट खुला हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, गेट अचानक एक झटके के साथ खुद ही बंद हो गया। हवेली में कदम रखते ही उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था, दीवारों पर जाले लगे हुए थे और जगह जगह से हवेली का फर्नीचर टूट चुका था। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी, जिससे किरण डर गई। नीरज ने हंसते हुए कहा, यह सब तुम्हारे दिमाग की उपज है, यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे ही वे हवेली की दूसरी मंजिल पर पहुंचे, उन्हें एक बड़े कमरे का दरवाजा बंद मिला। अमित ने जैसे ही दरवाजा खोला, कमरे के बीचों बीच एक पुरानी चौकी रखी हुई थी। उस चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा था और उसके ऊपर एक मानव का बाल रखा था। नीरज ने मजाक में कहा, लगता है यह तांत्रिक की पूजा का कमरा था। लेकिन तभी कमरे में हल्की सी सरसराहट हुई। तीनों ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अचानक कमरे में ठंडक बढ़ने लगी और उनके शरीर में कंपकंपी छा गई। जैसे ही अमित ने कैमरे को घुमाया, अचानक दरवाजे के पीछे एक काली छाया दिखी। किरण ने चिल्लाते हुए कहा, देखो कोई है। लेकिन जब तक अमित कैमरे से उस ओर देखता, वह छाया गायब हो चुकी थी। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। नीरज ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वे तीनों कमरे से बाहर निकलने लगे, उन्हें एक भारी आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज इतनी गहरी थी कि उनके पैर कांपने लगे। अमित ने साहस दिखाते हुए कहा, हम यहाँ सिर्फ सच जानने आए हैं। लेकिन तभी कमरे में अचानक चारों ओर से आवाजें आने लगीं। तुमने मेरी साधना में विघ्न डाला है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तीनों दोस्त डर से सहमे हुए भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों के पास पहुंचे, सीढ़ियों का एक हिस्सा टूट गया और नीरज का पैर उसमें फंस गया। अमित और किरण उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक हवेली का पूरा माहौल बदल गया। चारों ओर से हवेली में हल्की रोशनी और तांत्रिक की गूंजती हुई हंसी सुनाई देने लगी। वे जैसे जैसे भागने की कोशिश करते, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते। हवेली एक जाल बन चुकी थी, जिसमें से निकलना नामुमकिन था। किरण ने रोते हुए कहा, हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? अमित ने एक क्षण के लिए सोचा और बोला, हमें उस तांत्रिक से बात करनी होगी, हो सकता है वह हमें जाने दे। अमित ने साहस जुटाकर तांत्रिक की आत्मा से बात करने की कोशिश की। उसने चिल्लाकर कहा, हम यहाँ अनजाने में आ रहे हैं, हमें जाने दो। लेकिन तांत्रिक की आत्मा की हंसी और गूंज उठी, तुमने मेरी साधना को भंग किया है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अचानक हवेली की दीवारों पर तांत्रिक की छवियां उभरने लगीं। उसका चेहरा भयानक और डरावना था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह तीनों को अपने वश में कर रहा हो। अमित, नीरज और किरण के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। वे हवेली के एक कोने में बैठ गए, ये सोचते हुए कि क्या अब उनकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। तभी हवेली का माहौल फिर से शांत हो गया। तांत्रिक की आत्मा गायब हो गई, लेकिन अब तीनों दोस्त भी हवेली से बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जैसे ही सुबह का उजाला हुआ, गांव के कुछ लोग हवेली के पास आए, लेकिन हवेली के अंदर तीनों में से कोई भी नहीं मिला। कहते हैं कि उस दिन के बाद अमित, नीरज और किरण को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। हवेली अब और भी खतरनाक मानी जाने लगी। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल यह रह जाता है कि तीनों का क्या हुआ? क्या वे तांत्रिक की आत्मा का शिकार हो गए, या हवेली के किसी रहस्य में उलझकर कहीं और चले गए? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है और हवेली का डर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।